Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning. Okay, now we will start our lecture, which is on static and kinematic indeterminacy. Okay. तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था लास्ट क्लास में? कुछ याद है किसी को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना देख लिया था? पिछला क्लास पिन जॉइंट तक। पिन जॉइंट में स्टार्ट किए थे ना? यस सर। हाँ, तो पिन जॉइंट में स्टार्ट किए थे तो कहाँ तक हो गया था? आई थिंक क्लोज लूप हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? सर फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, किसी को मालूम है कहाँ तक हो गया था? लिए थे और ट्रस्ट स्टार्ट कर रहे थे सब लोग। ट्रस्ट टाइप में मतलब स्टार्ट करने वाले थे। एक बार दोबारा बोलो, क्या स्टार्ट करने वाले थे? ट्रस्ट स्ट्रक्चर में इंडिटरमिनेसी स्टार्ट करने वाले। डिटरमिनेसी या इंडिटरमिनेसी। अच्छा, ट्रस्ट में इंडिटरमिनेसी स्टार्ट करने वाले थे ना? सर ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। पीपीटी नहीं, नोट्स है, ये नोट्स शेयर करता हूँ एक। तो लास्ट क्लास में ये सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो मेरा पिछला क्लास में आई थिंक मेरा बीम और मींस रिजिड बॉडी का हो गया था, ठीक है। रिजिड बॉडी में कौन कौन सा आएगा? जैसे बीम आएगा और उसके बाद फिर फ्रेम्स आएंगे, ठीक है, वो आएंगे। उसके बाद हमारा पिन जॉइंटेड में क्या आता है? ट्रस आता है, ठीक है। तो ट्रस में क्या होता है? जो लोड हमारा होता है वो पॉइंट पे लगता है, मीन्स ज्वाइंट्स पे लगता है, मेंबर पे नहीं लगता है। अगर मेंबर पे अगर हम लोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रेम हो जाएगा, या फिर उसको बीम बोल सकते हैं, बीम हो जाएगा वो किसी मेंबर पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम जॉइंट्स पे लोड लगाते हैं और वो जॉइंट्स क्या करता है? टेंसाइल में या फिर कंप्रेशन में होके वो क्या अदर जॉइंट्स पे ट्रांसफर करता है लोड को, ठीक है। तो हम वहां पे देखे थे कि अननोन्स प्लस माइनस नोन्स कर देते थे, अननोन माइनस नोन कर देते तो हमारा क्या आ जाता था? इंडिटरमिनेसी आ जाता था इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी लाइक बीम एंड फ्रेम्स में। बट यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी वही करेंगे, हमारा अननोन में से नोन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मेरा नोन है, क्या मेरा अननोन से, और क्या क्या मेरा नोन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या है? अननोन्स क्या है हमारे? मेंबर फोर्सेस आर कंसीडर एज अननोन, मींस मेंबर पे कितने फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स लगता है मेंबर पे? हमारा शियर फोर्स लगता है, बेंडिंग मोमेंट लगता है, एक्सियल फोर्स लगता है, और लास्ट कौन लगता है? टॉर्सनल मोमेंट लगता है, ठीक है। ये हाँ, तो ये हमारे क्या हो गए? मेंबर फोर्सेस। बट यहाँ पर जब हम कभी देखते हैं
जो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है, एक मेंबर पे कौन सा फोर्स लगता है, अगर उसको हम कट करते हैं तो केवल एक ही फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, एक्सियल फोर्स लगता है अलोंग द लेंथ। ठीक है, अलोंग द लेंथ एक्सियल फोर्स लगता है इसमें, किसी भी मेंबर पे जब पिन ज्वाइंटेड होगा तो किसी भी मेंबर में एक्सियल फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे हम, अननोन से एक दूसरा हो जाएगा आर ई, जो था हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस आर कंसीडर है अननोन। अब इसमें एक्सियल सपोर्ट रिएक्शंस कितने होंगे ये हम देखेंगे पिन ज्वाइंटेड में। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा देखते हैं नोन, इसमें नोन कौन कौन से, ईच ज्वाइंट्स हैज टू रिएक्शंस आर एक्स एंड आर वाई in 2D truss and each joint has 3 reaction Rx, Ry and Rz in 3D reaction। मीन्स 2D रिएक्शन में 2 रिएक्शंस होती हैं, कौन सी, Rx and Ry, एंड 3D डायग्राम में कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं, Rx, Ry, Rz। ठीक है, तो मेरा पीछे मैंने हम लोगों ने देखा था कि मेरा इक्वेशन क्या था वहां पे, मेरा पिछला में क्या था इक्वेशन, हेलो, के लिए था ये टोटल अननोन माइनस टोटल नोन। हाँ, टोटल अननोन माइनस टोटल नोन्स था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टोटल अननोन माइनस टोटल नोन। तो मेरा यहाँ पर अननोन कौन कौन सा है, डीएस अगर यहाँ पर निकाले हम तो डीएस, एक मिनट में इसको कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अगर डीएस निकालते हैं यहाँ पे तो डीएस कौन कौन सा आता है, अननोन माइनस नोन्स। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर हमारा अननोन्स क्या है, मेंबर फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज अननोन्स एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस। अब मेंबर, जितने मेंबर होंगे उतने फोर्सेस होंगे, क्योंकि फोर्स यहाँ पर एक ही लग रहा है। ठीक है, हर मेंबर में एक फोर्स लग रहा है, तो हर मेंबर में एक फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स। मीन्स हम एम लिख दें, एम लिखने से चलेगा काम, हेलो, यस सर। यहाँ पर एम लिखने से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर में एक ही फोर्स लग रहा है, इसलिए हम एक एम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एम प्लस एक और अननोन कौन सा था हमारा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या है, आर ई हम लिखते हैं, ये हो गया हमारे अननोन्स हो गए। ठीक है, फिर माइनस नोन कौन से है, हमारा क्या लगता है, 2D में 2 रिएक्शन लगते हैं, 3D में 3 रिएक्शन लगते हैं। तो हम 2D के लिए क्या लिखेंगे, 2J, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2D के लिए हमारा लिखा हुआ है ये, और 3D के लिए हमारा क्या करेंगे, 3 रिएक्शन हर ज्वाइंट पे। मीन्स रिएक्शन एक ज्वाइंट पे कितना रिएक्शन, 3 रिएक्शन, तो जितने ज्वाइंट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में, यस सर। ठीक है। ये ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसमें हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल ये है, क्या किया यहाँ पे, एक हमने क्या ले लिया है, एक स्ट्रक्चर लिया है जो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट्स है, कितने ज्वाइंट्स हैं, एक ज्वाइंट्स है, 2 है, 3 ज्वाइंट्स है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, टोटल 6 हमारे ज्वाइंट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर डीएस का फॉर्मूला क्या था, अननोन माइनस नोन्स। अननोन्स हमारे क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शंस। एक्सटर्नल की रिएक्शन कितने, हमारे हिंज पे कितने रिएक्शन लगते हैं, 2 रिएक्शन, 2 लगते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन लगते हैं, 1 सर। लगता है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा
यहाँ पे 3 हो गया। अभी अननोन मेरा मेंबर कितने हैं इसमें, हमने बताया था ना कि मेरे मेंबर जितने रहेंगे उतने ही एक्सियल फोर्स आएंगे। हर एक मेंबर पे एक एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है। एक फोर्स लगता है जो होता है एक्सियल। कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नो 7 8 9 है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर नोन कितने हैं, कितने जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट पे 2 फोर्स लगते हैं, 2 रिएक्शन लगता है, कौन कौन सा, आर एक्स आर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जॉइंट्स हैं, 9 जॉइंट्स हैं, 6 जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 6 जॉइंट 2 इंटू 6 12 आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 0। मीन्स क्या कहता है, दिस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये कैसा है, ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मीन्स इसमें जितने जितने रिएक्शंस है उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, ओके। इसमें जितने भी Yes, sir. के अकॉर्डिंग उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी एक दूसरा हम 3D में लेते हैं। 3D में क्या है, इस पे सभी पर एक फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है तो फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 इंटू 3 3 बराबर 9 हो गया हमारा ये एक्सटर्नल रिएक्शंस। देन हमारे मेंबर्स कितने हैं, 3 मेंबर हैं, 1 2 3 3 मेंबर हो गए। उसके बाद मेरा नोन्स में हमने ज्वाइंट कितने हैं, यहाँ पे कितने ज्वाइंट हैं, यहाँ पे 4. 4 ज्वाइंट। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा एंड फोर्थ यहाँ पे होगा, ठीक है। 4 ज्वाइंट है तो 3 इंटू 4 बराबर 12 आ गया, ठीक है। अभी हम डीएस निकालेंगे, अननोन्स प्लस अननोन्स माइनस नोन्स। तो अननोन्स में आर ई प्लस एम, आर ई का कितना 9 प्लस 3 बराबर माइनस 12 नोन्स आ गया, ठीक है। तो मेरा डीएस, तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें भी जितने तुम्हारे रिएक्शंस हैं उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। मींस हमारा जितने भी मोमेंट लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, यस सर। ठीक है, ये आ गया। अभी क्या देखते हैं हम इसमें, ये तो मेरा एक अलग अलग अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या है, डीएस एक्सटर्नल के लिए कितना है, आर ई माइनस 3 इंटू डी। आर ई माइनस 3 क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि सर 3 रिएक्शन होता है। Equilibrium reaction, sir. 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं 2D डायग्राम में। और यहाँ पे 6 किस लिए किया, क्योंकि 6 रिएक्शन होते हैं 6 रिएक्शन 3D डायग्राम में, रिएक्शंस होते हैं सर। ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटा में दिखाई दे रहा है सभी को, छोटा दिखाई देगा सभी को। Yes, sir. दिख रहा है. अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्या निकाला, पीछे मैं निकाल रहा था स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेसी एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकाल रहा था, ठीक है। तो उसमें 2D डायग्राम में मैंने देखा और 3D डायग्राम में मैंने देखा। अभी मुझे क्या देखना है यहाँ पर, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इन पिन ज्वाइंट। मैं आगे पढ़ा था, मैं पीछे पढ़ा था, सॉरी पीछे पढ़ा था, मैं क्या पढ़ा था, वो रिजिड बॉडी मीन्स बीम एंड फ्रेम्स में पढ़ा था। अभी यहाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर मीन्स ट्रस में पढ़ रहा हूँ। तो ट्रस में हमारा एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी देखा हमने और इंटरनल इनडिटरमिनेसी। इंटरनल इनडिटरमिनेसी क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है डी एस आई इज इक्वल टू एम माइनस 2j-3। अच्छा, -3 हम लोगों ने क्यों लिखा है यहाँ पर? पिछली बार हम बता चुके हैं माइनस क्यों लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर 3। किसी को याद है? -3 इसलिए हम लोगों ने लिखा था क्योंकि एक्सटर्नल्स जो भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी था उसमें हमने काउंट कर लिया था पहले, ठीक है। मीन्स 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं तो उसको हमने काउंट कर लिया, इसलिए यहाँ पर हमको -3 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर -3 कर दिया था, ठीक है। ओके, ये हो गया 2D डायग्राम के लिए। फिर मैंने 3D डायग्राम के लिए बनाया। क्या है 3D डायग्राम के लिए? DSI इज इक्वल टू M माइनस 3J प्लस 6। ओके, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए होता है? 3D ट्रस के लिए होता है इन पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर और बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, एक नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो नोट लिखा हुआ है, इफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड देन DSI इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है तो उसका इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। अगर कहीं पर किसी भी स्ट्रक्चर में हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है, जैसे इसमें देखो, इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो गया, मीन्स इसमें कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 और एक बीच में एक मेंबर और लगा दिए हैं डायगोनल, तो ये हो गया 5 हो गया टोटल, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? हेलो, इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? यस सर। इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बट ट्रायंगल कट रहा है, मीन्स ये 1 मेंबर ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। मतलब हमने क्या बोला था, जहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे क्या होगा हमारा? स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 होगा, बट यहाँ पर ट्रायंगल को भी एक ट्रायंगल काट रहा है, मीन्स एक एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या हो गया? मेंबर लग गया, एक एक्स्ट्रा मेंबर लग गया। तो एक एक्स्ट्रा मेंबर लग गया तो उसका इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मीन्स एक मेंबर ज्यादा हो जाएगा, उसका 1 डिग्री अधिक हो गया। 1 डिग्री से वो इंटरनल स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है 1 डिग्री से, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा एक कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। हमने क्या बोला था? DSI इज इक्वल टू 0 होगा कब? जब ट्रायंगल बनेगा। बट जब यहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा तो यहाँ पर कितने मेंबर की कमी है? एक मेंबर का सर। एक मेंबर की कमी है, मीन्स -1। मीन्स एक मेंबर अगर और होता है यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल कितनी हो जाती? 0 हो जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। देखो, इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यस सर। इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कहीं पर इस फिगर में? यस सर। इसमें सारे ट्रायंगल ही हैं, इसमें सभी ट्रायंगल हैं। इसलिए क्या होगा, अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करें, जो मेरा फॉर्मूला था RE-3, ऊपर में हमने देखा था इंटरनल के लिए, सॉरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी हमारा क्या था? RE-3। अगर उसका फॉर्मूला लगाएं और इसको टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालें तो अलग अलग फॉर्मूला हम निकाल ले रहे हैं। कितना? RE-3। तो RE कितना यहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? हिंज है और यहाँ पे रोलर है। तो हिंज पे 2 रिएक्शन होता है, रोलर पे 1 रिएक्शन होता है, टोटल 3 हो गया। -3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, ठीक है। तो 0 आ गया। अभी DSI यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है, ये सभी Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आवाज बहुत बेकार टाइप का आ रहा है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, ठीक है, कैसे है ये, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर भी एक 3D डायग्राम बना हुआ है, बट तुम लोग को थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये एक देखो ये डायग्राम बना हुआ है 3D, ये ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है 3D में, ठीक है। यहाँ पर एक लगा हुआ है सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ है फिक्स, यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, सभी पर फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे कितना रिएक्शन होता है हम लोग को मालूम है। फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस होते हैं, सभी को मालूम है। बता देंगे ये 3D स्ट्रक्चर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डीएस इज इक्वल टू RE-6, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, डीएसई एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आ गया हमारा 3, और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी यहाँ पे कितना आएगा। अगर हम फॉर्मूला लगा के देखें तब निकाल सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हो तुम, ऐसे बता सकते हो। यहाँ पे कोई क्लोज्ड लूप बन रहा है, यहाँ कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हेलो, यहाँ ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रायंगल फॉर्म कराने के लिए यहाँ पर नीचे 3 मेंबर लगा दे तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सपोज एक ये मेंबर लगा दें इधर को, एक इस साइड में मैं मेंबर लगा दूं, एक इस साइड में मेंबर लगा दूं ये, और एक अंदर में जो मेरा है उसमें ट्रायंगल मेंबर लगा दूं एक, तो एक ये क्लोज लूप बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक पीछे बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे कितने मेंबर लगाने का जरूरत है, 1 2 3 मेंबर अगर मेरा इसमें होता है तो क्या होता है, ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। 1 2 3 4 यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स हमारा इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना जाएगा, -3। हेलो, यहाँ पर मुझे -3 मीन्स हमको 3 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 3 मेंबर इसमें लगा देता हूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इंटरनली इंडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी टोटल मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ds इज इक्वल टू 3 - 3 बराबर 0। मीन्स ये अभी हमारा क्या है, अगर इसमें इंटरनली नहीं लगा हुआ है मेंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का स्ट्रक्चर है। मीन्स स्टैटिक सॉरी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये। ओके, जब 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पढ़ा है, उसमें स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में क्या क्या पढ़ा हमने, बीम के लिए पढ़ा और फ्रेम्स के लिए पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर मींस ट्रस में मैंने पढ़ा कि ट्रस में कौन से कंडीशन में क्या होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, उसका फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक क्या होता है इसमें, मैं स्टार्टिंग में ही तुम लोग को एक डिफिनीशन बताया था। क्या होता है ये काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी,
काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होता है तुम्हारा, इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स कितना डिग्री है उसका, मीन्स अगर किस डायरेक्शन में वो डिफॉर्म हो रहा है, मीन्स किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर रोटेट कर सकता है। ओके, मीन्स कितना डिग्री वो क्या अपना मूव कर रहा है, कितना डिग्री मूव कर रहा है, मीन्स उसका फ्रीडम कितना डिग्री है, मीन्स कहाँ का किस किस डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है या एक्सटेंड हो सकता है। हेलो, Yes. आवाज Yes, sir. है? सभी को आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है। Sir. काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होता है, इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मींस वो किस डायरेक्शन में कितना मूव कर सकता है, वो कितना फ्री है, मींस वो स्ट्रक्चर, वो ट्रस्ट सॉरी वो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो हैं वो कितने फ्री हैं, किस किस डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं और कितना मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट कितना मूव कर सकते हैं ये अभी हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, ये कितना मूव कर सकते हैं वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमको लेंथ नहीं दिया रहेगा, इसमें खाली एक मेंबर दिया रहेगा और वो ये बताया जाएगा कि किस डायरेक्शन में वो एलोंगेट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर रोटेट हो सकता है, हम ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मीन्स किस डायरेक्शन में वो डिफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा बना हुआ है डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा हमारा है डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन, और यहाँ थीटा है, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर, रोटेशन, कितना रोटेट हो गया या और डेल्टा क्या है हमारा, कितना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है डिफिनीशन, इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट एनी ज्वाइंट इन द गिवन स्ट्रक्चर। ओके, तो डेल्टा हम यहाँ पे देख लिए पहले ही, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो हमारा ये है रोटेशन है। ओके, अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, मीन्स 2D ट्रस में, 3D ट्रस में, और 2D बीम या फ्रेम में, या 3D बीम और फ्रेम में, मीन्स कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आते हैं, किस किस डायरेक्शन में कितना आते हैं। ओके, तब हम सारा देख लेते हैं। देखो, जैसे पहले मैंने ले लिया 2D ट्रस में, अभी 2D ट्रस का एक एग्जांपल जैसा मैं ले लूं, ये हो गया, एक मिनट, तुम लोग का मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, Okay. हाँ ठीक है। Okay, sir. यहाँ पे देखो 2D जैसे ट्रस में बनाया है, यहाँ पे 2D ट्रस ये बना लिया मैंने, ठीक है, ये 2D ट्रस मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने सपोर्ट्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने सपोर्ट्स लगा दिए, ठीक है। तो उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अभी हमको मालूम है किसी भी ज्वाइंट पे क्या होता है, दो रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, एक वाई डायरेक्शन में होती है, डेल्टा वाई डायरेक्शन में एलोंगेट हो सकता है, और डेल्टा एक्स डायरेक्शन में ये एलोंगेट हो सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स डायरेक्शन में एलोंगेट हो सकता है, डेल्टा एक्स हो सकता है, और इसमें डेल्टा वाई हो सकता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूं? Yes, sir. देखो, मैं ये बता रहा हूं कि ये जब यहाँ पर पिन ज्वाइंटेड है, जब ये पिन ज्वाइंटेड, अभी मैं ट्रस की बात कर रहा हूँ, ट्रस ट्रस में अगर ये पिन ज्वाइंटेड है तो ये एलोंगेट हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, मीन्स ये एक्स में कितना मूव कर सकता है, वाई में कितना मूव कर सकता है, कुछ कर सकता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं, मीन्स सारे पॉइंट पे क्या है, ये डिस्प्लेट हो सकता है वाई में, और इधर एक्स में डिस्प्लेस हो सकता है।
बट अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दे रहा हूँ, सपोर्ट्स लगा दे रहा हूँ, क्योंकि बिना सपोर्ट्स का कोई स्ट्रक्चर तो रुकेगा नहीं, कि रुकेगा? बिना सपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं सर। नहीं रुक सकता है, तो मुझे सपोर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ सपोर्ट्स लगा दिया। तो अभी जब सपोर्ट लगाएंगे तो सपोर्ट क्या करेगा, ये एलोंगेट होने ही नहीं देगा। मींस ये हमारा माइनस हो जाएगा, मींस हमारा ये तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, और ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या आ गए हैं, सपोर्ट रिएक्शंस आ गए हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन से यहाँ होते हैं, आर वाई, और इस डायरेक्शन में होता है आर एक्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा कौन से आ जाते हैं, अगर यहाँ पर सपोर्ट लगाया तो यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन आ गए। तो सपोर्ट रिएक्शन जब आ गए तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा, आर वाई, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, एक्स वाई, सॉरी आर एक्स। ठीक है, ये दोनों हमारे सपोर्ट रिएक्शन हो गए। तब यहाँ पर अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितने बचे, खाली दो ही डिस्प्लेसमेंट तो बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो हमारा 2D ट्रस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 2। कौन कौन सा होता है 2, एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। हेलो, यस सर। यस सर। एक डेल्टा एक्स और एक डेल्टा वाई हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2 है। 2D ट्रस में हमारा कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स किस में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स मान लो, या फिर आर एक्स मान लो, किस डायरेक्शन में, आर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरह से हम क्या देखेंगे, 3D ट्रस में। अगर 3D ट्रस में सपोज मैंने यही पर मान लिया है, इसको मैं फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पर भी मान, यहीं पर मान ले रहा हूं मैं, यहीं पर मान ले रहा हूँ। सपोज ये 3D ट्रस है, 3D ट्रस है, तो हर ज्वाइंट पे हमने क्या बोला था, हर ज्वाइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। तो इस पे भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होगा, इस पे भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होगा, इस पे भी होगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस पे भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। बट अगर इस ट्रस को हमको सपोर्ट देना है, क्योंकि इसको हमको रोकना है, तो रोकने के लिए हम यहाँ पर सपोर्ट दे दिए, फिक्स कर दिए। अब फिक्स पे जब कर दिए तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेस तो हो नहीं सकता है। क्या ये मेंबर डिस्प्लेस हो सकता है क्या, हेलो? ये मेंबर हमारा डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अभी क्या जाएंगे, हमारे ये एक्सटर्नल रिएक्शंस आ जाएंगी। एक्सटर्नल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, आर वाई और आर एक्स। ठीक है, आर वाई आर एक्स। उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, आर एक्स आर वाई, यहाँ पर भी आर एक्स आर वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा क्या क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा, हाँ और एक चीज याद रखना, हमने क्या बोला था, 2D किसमें, 2D पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड अगर मेरा कोई ज्वाइंट है तो वहां पर स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंबर क्या होता है, मूव कर सकता है। जिससे मैं अभी मैंने यहाँ पे बनाया था एक, ये यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड था, पिन ज्वाइंटेड था। पिन ज्वाइंटेड में क्या होता है, स्ट्रक्चर मूव कर सकता है। अगर स्ट्रक्चर मूव कर सकता है तो क्या होगा, ये यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट की वजह से क्या होगा हमारा, वो रोटेशन नहीं हो सकता है। मीन्स यहाँ पर डेल्टा थीटा नहीं आएगा, या फिर डेल्टा जेड हमारा नहीं, सॉरी डेल्टा जेड हमारा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मूव कर सकता है, यहाँ पर हमारा रोटेशन, ये यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है, मोमेंट आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें देखते हैं,
3D ट्रस में, 3D ट्रस में यहाँ भी रिएक्शन लग रहा है, यहाँ भी रिएक्शन लग रहा है, यहाँ भी रिएक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? ऊपर डायरेक्शन में हमारा हो सकता है डेल्टा वाई, यहाँ पे हो सकता है डेल्टा एक्स, और एक यहाँ पर रोटेशन आ गया। कौन सा रोटेशन आ गया? डेल्टा जेड। डेल्टा जेड डायरेक्शन में क्या आ गया? हमारा रोटेशन आ गया। यहाँ पर भी मीन्स ये स्ट्रक्चर मूव कर सकता है हमारा, ठीक है। तो 3D ट्रस में क्या होता है? 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन कौन सा? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, मीन्स तीनों डायरेक्शन में हमारा मूव कर सकता है। हेलो, सर यस सर। आज समझ में आ रहा है? हैं? आ रहा है सर। Yes, sir. ठीक है, तो समझो थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ ना किया करोगे तभी तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे ज्वाइंट इन 2D बीम। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी इसका दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन ही दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो तभी समझ में आएगा। इससे अभी मैं पहले लेता हूँ ज्वाइंट 2D ट्रस। 2D ट्रस अगर हम लेंगे तो कौन सा है? ये देखो, ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एंड ट्रसेस। ट्रसेस में 2D के लिए हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? 2J माइनस RE था पहले, था 2J माइनस RE, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पे हमारा, हर ज्वाइंट पे क्या लगता है? हर ज्वाइंट पे हमारा 2 रिएक्शन लगता है। हर ज्वाइंट पे हमारा 2 रिएक्शन लगता था ना, याद है? तो वहां पर 2J माइनस RE ये हो गया इसमें 2D ट्रस में। अगर इसी हम फिगर को देख लें, इसी फिगर को देख के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और नोट करना, यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को डिनोट किससे करते हैं? डीके से। ओके, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को डीके ओके सर। करते हैं। अच्छा, तुम लोग का मीटिंग खत्म हो गया है, इसलिए तुम लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, तो मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ। ओके, मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ, फिर से तुम लोग मीटिंग ज्वाइन कर लो सभी लोग। ठीक है सर।